नमस्कार, स्वागत है आपका पुरवैया क्राइम स्पेशल में। मैं हूं रितेश मिश्र। आज बात होगी बिहार के एक शहर की जहां कानून नहीं अपराधियों का राज चलता है। बताएंगे रांची में कैसे पकड़े गए सपनों के सौदागर, साथ ही दिखाएंगे एक महिला की दर्द भरी कहानी जो ससुराल में हक की मांग को लेकर 5 दिनों से अनशन पर बैठी है। तो शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। सबसे पहले बात एक शहर की जहां कानून नहीं अपराधियों का राज है, जहां पुलिस नहीं अपराधियों की तूती बोलती है, जहां एक दिन में चंद घंटों के अंदर बेखौफ अपराधी लाखों की लूट को अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। एक दिन, एक जगह, 2 लूट। ये 2 तस्वीरें औरंगाबाद में अपराधियों के बेखौफ होने की गवाही दे रही हैं। ये 2 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि औरंगाबाद में कानून का खौफ अब अपराधियों के ज़हन से मिट चुका है। महज चंद घंटों के अंतराल पर लूट की 2 ताबड़तोड़ वारदात को अपराधियों ने अंजाम देकर औरंगाबाद पुलिस को खुला चैलेंज दिया है। पहली घटना दाऊद नगर थाना के इमामबाड़ा की है, जहां ठेका कंपनी के कर्मचारी से 11 लाख रुपए की लूट को अंजाम देकर अपराधी सनसनी फैलाते हैं। इस घटना के बाद शहर के लोग अभी सकते में ही थे कि चंद घंटे के अंदर ही अंबा थाने के दोस्ताना होटल के पास पेट्रोल पंप पर गोलीबारी की आवाज गूंजती है। पता चलता है कि अपराधियों ने 3 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पंप के मैनेजर के सिर में अपराधियों ने गोली भी मार दी। तो पंप तेल भर रहे थे, उसमें 3 लड़कन पालसर से आया और डायरेक्ट घुस गया, फायरिंग किया और हम फिर ईटा वहाँ से चलाएं और उसके बाद फिर फायरिंग से करते रहा, फिर वो निकल गया मार के। लगभग कितना लूट हुआ है? लूट, हाँ, लूट हुआ है सर 3 लाख। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चंद घंटे के अंदर लूट की 2 बड़ी वारदात हो जाती है, लेकिन पुलिस के पास सिवाय रटा रटाया बयान के कुछ नहीं होता। मनीष, जी मीडिया, औरंगाबाद। लेकिन बिहार का औरंगाबाद ही नहीं, झारखंड में भी एक शहर है जहां पुलिस को अपराधी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। आप अंदाजा महज इसी से लगा सकते हैं कि अपराधियों ने 7 दिन के अंदर ही 7 लोगों की हत्या कर दी। रघुराज में अपराधी मस्त, पुलिस पस्त। जी हां, झारखंड में कानून व्यवस्था का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि राजधानी रांची से सटे खूंटी में अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पुलिस कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। सोई भी क्यों नहीं, काम भी तो वही है। हर घटना के बाद जग जाना और उससे पहले सो लेना, और फिर यह कहना कि मामले की जांच हो रही है, अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कब, शायद इन्हें भी पता नहीं। अगर पता होता तो खूंटी में 7 दिनों में 7 हत्याएं नहीं होती। ये हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़े बयां कर रहे हैं खूंटी पुलिस की हकीकत। तारीख 1 मई, बुरजू जंगल में बीरा मुंडा की गोली मारकर हत्या। तारीख 2 मई, रनिया के मनहातू में विद्या विहार पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष पीताम्बर साहू की गोली मारकर हत्या। तारीख 3 मई, डायन के आरोप में दंपति सोहन पहान और लाहगी पहान की टांगी से काटकर हत्या। तारीख 4 मई, बारूपीढ़ी गांव में हनको पूर्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या। तारीख 6 मई, कुदा गांव में भोज मुंडा की डंडे से पीटकर हत्या। और तारीख 7 मई
पंचघाट के समीप अज्ञात युवती की लाश बरामद। खूंटी में अपराधी वारदात पर वारदात करते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अपने रवैये में बदलाव लाने को तैयार नहीं। एक और जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लेती है। अभी मई माह की शुरुआत में कुछ हत्याएं हुई हैं, उसमें से कुछ हत्याएं डाइंग के आरोप में करके कर दी गई हैं। ये कुछ सामाजिक कुरीति है यहाँ पर। लेकिन अभी कल जो है मोरू क्षेत्र में ही 2 हत्या हुई है। कोलमदा जंगल में मोरू थाना का एक पंचघाट मोड़ के आगे कोलमदा जंगल पड़ता है, उसी में ही है। चूँकि एक सड़ी गली अवस्था में सिर्फ उसका स्केलेटन ही बरामद किया जा सका है, उससे उस युवती की पहचान तो नहीं हो पा रही है। हालांकि उसके पास से एक आधार कार्ड मिला है, पर उस आधार कार्ड से भी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि उसी महिला का वो आधार कार्ड होगा। वहाँ एक पर्स भी मिला है, पर्स में भी जो जानकारी मिली उसके बाद हम उसका शिनाख्त करने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि वो लाश लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो 7-8 दिन पूर्व का लाश है, जिसको कि जानवर वगैरह उसके स्किन को खा चुके हैं। देखने से ऐसा लग रहा था कि चूँकि स्केलेटन है, तो इस विषय पर हम लोग अभी कुछ कह पाने में सक्षम नहीं है। जब तक उसकी शिनाख्त नहीं होगी वो कौन थी महिला, और पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट क्या आती है, उसके बाद ही विस्तृत रूप से इस बारे में कहा जा सकता है। खैर, एसडीपीओ साहब ने अपना काम कर लिया। जांच होगी, फाइल इस टेबल से उस टेबल पर घूमेगी और फिर हमेशा के लिए फाइलें बंद हो जाएंगी। लेकिन खूंटी की जनता जानना चाहती है कि जांच की बात कहकर कब तक भगवान के भरोसे जनता को पुलिस यूं ही छोड़ती रहेगी। सोनू अंसारी, जी मीडिया, खूंटी। खूंटी में पुलिस परेशान है, लेकिन रांची पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो युवकों को विदेश जाने का ख्वाब दिखाकर लाखों रुपए वसूलते थे और फिर विदेश भी भेजते थे, जहां उनका शोषण भी किया जाता था। पुलिस के हत्थे चढ़े ये अपराधी सपनों के सौदागर हैं। पहले ये हसीन ख्वाब दिखाते हैं, ख्वाब ऐसा कि आपने कभी नहीं देखा होगा और ना ही सुना ही होगा। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के एवज में आप गाढ़ी कमाई को इन पर न्यौछावर जरूर कर देते हैं और फिर हाथ लगता है पछतावा। जी हां, रांची पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का खुलासा किया है जो झारखंड के युवाओं के सपने को विदेश में बेचने का काम करता है। मामला ऐसा है कि कल एक आदमी द्वारा कुछ सूचना मिली कि आपके होटल में चल रहा है, कल मोहम्मद रिजवान और एक तनवीर अहमद करके आएंगे। इसी पर हम जांच में गए थे होटल में, देखे कि काफ़ी लड़के थे, करीब 50-60 लड़के थे। और जो टेबल पर बैठे थे आदमी उनसे पूछा कि भाई लाइसेंस दिखाइए। उन्होंने बोला कोई लाइसेंस तो नहीं है। बोले कोई कागजात दिखाइए, किसके आदेश से आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो बोले कि कोई कागजात हम लोग के पास नहीं है, हमारे साहब के पास। तो जिनको लेना है वो थे ही नहीं, कोई दूसरा आदमी ले रहा था, तो ऑटोमेटिकली ये अवैध हो जाता है। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली थी कि विदेश में भेजने वाला गिरोह झारखंड के युवकों को सपना दिखाकर मोटी रकम वसूल कर रहा है। बकायदा इसके लिए विज्ञापन भी निकाला गया था। रांची, जमशेदपुर सहित कई शहरों के युवकों को शिकार भी बनाया जा रहा था। फिर क्या था, पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए जमशेदपुर पुलिस के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया और रांची के एक होटल में छापेमारी करके गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, अभी 5 से 7 लोगों को भी हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है। और एक जो जानकारी हम लोगों को मिली थी कि विदेश में नौकरी के नाम दिलाने के नाम पे और उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है और उसके नाम पे वैसे लोगों से ठगी की जा रही है। और इस संदर्भ में जमशेदपुर में भी पिछले दिनों विगत दिनों एक मामला सामने आया था जिसमें कि गिरफ्तारियाँ वहाँ भी हुई थी और वहाँ पे स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों पे शिकंजा कसा गया था। ठगी कैसे की जाती है? देखिए, इसकी जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। अभी जैसे इसमें एक जो अभी तक हम लोगों को जानकारी है कि एक लाइसेंस निर्गत किया जाता है इस मामले में, तो वही अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि क्या जो लोग अभी हमारे पकड़ में आए हैं, जिन लोगों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, क्या लाइसेंस इन लोगों के पास है अथवा नहीं।
पुलिस के हत्थे चढ़े अपराधियों ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। पुलिस की माने तो ये लोग फर्जी पासपोर्ट के आधार पर युवकों को विदेश भेजते थे। यही नहीं, वहां जाने के बाद इनका शोषण भी किया जाता था। ये तो पासपोर्ट भी लोग बना क्या फर्जी? ये सभी अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। और एक जो जानकारी हम लोगों को मिली थी कि रांची के क्रिस्टल होटल में ये लोग लोगों को बुला के इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई की, पकड़ में आए लोग। वहाँ से कुछ बरामद और कुछ हुआ है? कुछ कागजात बरामद हुए हैं। बहरहाल पुलिस इनकी गिरफ्तारी को जांच की पहली कड़ी मान रही है। वहीं पुलिस की माने तो इनका कनेक्शन विदेश से है और जांच के बाद कई और राज उभर कर सामने आएंगे। सन्नी शारद, जी मीडिया, रांची। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक महिला की दर्द भरी कहानी। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। अब आपको दिखाते हैं एक महिला की दर्द भरी कहानी जो ससुराल में हक की मांग को लेकर 5 दिनों से अनशन पर बैठी हुई है। महिला को ससुराल में पनाह तो नहीं मिली, बल्कि घर वाले घर में ताला जड़कर जरूर फरार हो गए। पति की चाहत में पति की चौखट पर 5 दिनों से पड़ी है भूखी प्यासी। जी हां, पति की चौखट पर अनशन पर बैठी ये महिला अपना हक मांग रही है। मरेंगे चाहे जो भी होगा, तो यही दरवाजा पर होगा। ससुराल में इंसाफ मांग रही है, लेकिन ससुराल वाले इतने बेगैरत हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। घर की बहू घर के बाहर पड़ी हुई है और ससुराल का हर शख्स घर में ताला जड़कर फरार है। पिछले 5 दिनों से इस बहू ने अपने पति के घर के बाहर धरना दे रखा है। आस पड़ोस के लोग हैरान हैं। जिसका लड़का है पंकज कुमार गिरी, उसका ये बीबी है। केस इसका सास ससुर 3 बरस तक पूछने नहीं गया। केस 2 साल से छपरा कोर्ट में चलता है। इसलिए उसका माँ बाप ये भी गांव के लोग बोले कि जाओ उस गांव में, किसी को तो मैं दे लगेगा। लड़की डर के मार खाना नहीं खाती है, नहीं पानी पीती है। हम लोग सब लोग बोला कि उसका चमचा बेलचा लोग बोला कि तुम्हारा शादी हुआ है। तो कहाँ हुआ है? तो यही घर में हुआ है। तो अब तुम यहाँ से भागो। तो हम नहीं भागेंगे, यहीं अपना जान देंगे, लेकिन यही घर में रहेंगे। हम पुलिस को खबर किए हैं? हाँ, पुलिस को खबर किया गया है। पुलिस आया था यहाँ? नहीं आया था। बोलता है कि सूचना दीजिए, कोर्ट के आदेश होगा तब जाए। अब बताते हैं आपको पूरा मामला। दाऊदपुर थाना के मठिया गांव निवासी श्याम नारायण मिश्र के बेटे से वीणा की शादी 6 साल पहले हुई थी। इस बीच ससुराल वाले वीणा को प्रताड़ित करने लगे। इससे तंग आकर वीणा मायके चली गई। कुछ दिन बाद फिर वह अपने पति पंकज गिरी के साथ वापस ससुराल आ गई। लेकिन समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। अगर कुछ बदला तो प्रताड़ना के तरीके में बदलाव आ गया। वीणा पहले से भी अधिक प्रताड़ित की जाने लगी। और तो और ससुराल वालों ने वीणा को घर से बाहर भी निकाल दिया। हमारा लाइक नहीं खुलती। हमारे पति कहे तू हमारा लाइक नहीं तू ये अगली बार नहीं कि बार बार कह देवे कि हम ना रहते तो हम तार लेखा कि बार बार कहे जी बैठल बनी। अब ना रखे के हम तब दोसर का लोग कि मरे महंगा सद के ना, तो अब रेले नहीं लौकेला कि मर जाए। मर जाए हमारा तो कुछ खा के मर जाए। जब से हम आइल बानी शादी करके तो कहे नहीं हमार
ऐसे हमारे सास की जो अपन दूसर शादी करवा ली है हमर बेटा ना रखी हाँ हम अब कुंवारे बन के बानी बेजी बानी तो कुंवारे बन के ना तो ना रखी लो तब का कर हमारे पास के जान दे पीड़ित महिला ससुराल की चौखट पर मत्था टेके हुए है। इसके लिए इंसाफ का हर दरवाजा फिलहाल बंद है। जाहिर है इसकी जिंदगी का सवाल है और अब ये अपनी जिंदगी से ही समझौता करने को विवश है। इस महिला की दर्द भरी दास्तां की खबर पुलिस को भी है, लेकिन पुलिस किस कदर संवेदनशील होती है किसी से छिपा नहीं है। पता चल रहा है आप ही लोगों के माध्यम से, देख रहा है अभी हम लोग जाके तुरंत क्या मैटर है पता कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौकीदार और दफादार को बताया गया है और वो लोग सूचना पुलिस को दिए हैं। ना ऐसा तो अभी हमको कुछ नहीं मिला है, अब आप लोग बता रहे हैं जाके पता करते हैं। कहते हैं शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, साथ जीने और मरने की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन वीणा के पति ने हर कसम तोड़ दिया है और इसे देख वीणा का अब अपनों पर से भरोसा टूटता जा रहा है। राकेश कुमार, जी मीडिया, छपरा। तो महिला सशक्तिकरण के दौर में एक महिला से क्या हुआ सलूक, ये आपने देखा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब वापसी होगी तो दिखाएंगे प्यार में गुनाह की खबर। और अब बात करते हैं प्रेम में गुनाह की। तो वो उसे बेपनाह मोहब्बत करता था, वो उसे हमसफर भी बनाना चाहता था, लेकिन लड़की के घर वालों ने उसके सपने को चकनाचूर कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ जरा आप भी देखिए। वो बेपनाह मोहब्बत करता था, वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ठीक हो गई उसकी शादी कहीं और उसने रच दी हत्या की साजिश। पुलिस के हत्थे चढ़े ये 4 युवक अपराधी नहीं, लेकिन मानसिकता वही है। कभी किसी की हत्या भी नहीं की, न ही अपराधियों से कोई साठ-गांठ है। ये तो प्रेमी है, प्रेम के पुजारी, प्रेम के रक्षक। प्रेम में कुछ भी कर गुजरने से डर नहीं। अपने प्यार को पाने के लिए किसी की भी हत्या कर सकते हैं। अपराधी नहीं, लेकिन मोहब्बत में अपराध की मानसिकता। ये तो भी अनुसंधान के बाद ही सामने आ पाएगा कि मतलब ये पक्षी प्यार था कि द्विपक्षीय प्यार था। बट निश्चित रूप से मतलब पुलिस ने अच्छा कार्य किया कि मतलब 2 लोगों का जान यहाँ हम लोग बचा पाए। दरअसल गढ़वा पुलिस ने 4 ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो शादी के रंग में भंग डालने की नीयत से लेवड़ा टाड़ गांव जा रहे थे। पुलिस की माने तो गिरफ्तार 4 युवक में धर्मेंद्र नाम का एक युवक लेवड़ा टाड़ की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन लड़की की शादी कहीं और ठीक हो गई। जब धर्मेंद्र को इसकी भनक लगी तो अपने दोस्तों के साथ उसने रच दी लड़की के पिता और भाई की हत्या की साजिश। मुख्य अभियुक्त जो थे धर्मेंद्र उरांव के द्वारा हत्या की साजिश रची गई थी, जिसमें कि वो जिस लड़की से प्यार करता था उसके भाई और उसके पिता की हत्या करने के लिए 3 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस का उसने व्यवस्था किया और अपने 3 अन्य सहयोगी को लेकर के उस लड़की की जिसे वो प्यार करता था उसकी शादी थी वहाँ पहुँचा था। और उससे पहले जो थाना को सूचना मिल गई थी इसकी कि वो हत्या करने वाला है, तो थाना प्रभारी अपने फोर्स को वहाँ लेके घटना स्थल से ये शादी का जो स्थल था वहाँ पहुँचने से पहले उनकी गिरफ्तारी कर ली। पुलिस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया है। जाहिर है ये अपराध है और इसकी सजा भी मिलेगी। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।